Hello everyone, welcome back again to my channel Commerce 13। मैंने अपने चैनल का नाम कॉमर्स की तैयारी से चेंज करके कॉमर्स 13 रख लिया है। एंड आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। आप सभी को पता होगा कि मैं अपने चैनल पर लेके आई हूँ एक स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च से रिलेटेड पूरी सीरीज, जिसकी डेली एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से स्टैट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनटीए यूजीसी नेट, तो भी आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो आज बात कर लेते हैं डेटा कलेक्शन की। देखिए, स्टैट्स में और रिसर्च में दोनों में ही हम डेटा को यूज़ करते हैं और उसको हम दो तरीके से कलेक्ट करते हैं, जिसको फर्दर हम डिवाइड कर देंगे। दो तरीके होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? सबसे पहले तो प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। देखिए, प्राइमरी डेटा को समझ लेते हैं कि जो भी प्राइमरी डेटा होता है वो एक रॉ डेटा होता है जो रिसर्चर खुद उसको कलेक्ट करता है अलग अलग तरीके से, लाइक सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनेयर या पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू इसको कलेक्ट किया जाता है। इसको रॉ डेटा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारा काफ़ी टाइम यूज़ होता है एंड सेकंड काफ़ी मनी भी इसमें यूज़ होता है। इस डेटा को फिर हम कलेक्ट करने के बाद में प्रोसेस करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद ही इसको हम अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम रख लेते हैं और जो अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम हटा देते हैं। तो इसीलिए प्राइमरी डेटा इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा होता है और इसमें प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, एक्सपेंसिव होता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डेटा को हम बोलते हैं जो ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया गया है, लाइक जो किसी और ने पहले ही कलेक्ट कर लिया है। अब हम उसी के कलेक्ट किए हुए डेटा को यूज़ करके अपने लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर। ये डेटा बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू, जर्नल्स, आर्टिकल्स या बुक्स के थ्रू हम इस डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल होता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, लेकिन ये पास्ट डेटा पर निर्भर करता है और इसको हम रिफाइंड डेटा भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस डेटा को कोई और भी यूज़ कर चुका है और देन हम उसको यूज़ करने वाले हैं। लाइक प्राइमरी डेटा के से ही हम सेकेंडरी डेटा को बोल सकते हैं कि पहले किसी ने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च करके रखी है और उसने अपनी रिसर्च के लिए प्राइमरी डेटा यूज़ किया था, लेकिन अब हम उसी टॉपिक पे दोबारा से कोई फर्दर रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका डेटा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। एंड देन हम बात करेंगे क्वालिटेटिव डेटा की एंड क्वांटिटेटिव डेटा की। उससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपकी कोई भी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में ऐसा पर्सन है जिसको आप मेरी वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, सो प्लीज़ फ्रेंड उसको मेरी वीडियोस रिकमेंड कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? जिसके अंदर हम
ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, मीन्स किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। ये एक नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है जो हम बताते हैं उसका, जैसे किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट हो गया, मीनिंग हो गया, इस चीज के थ्रू हम इस डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की मेथोडोलॉजी यूज होती है, लाइक एक्सप्लोरेटरी, एथनोग्राफी या नैरेटिव, इसमें हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव डेटा में। और ये जो डेटा होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एक कोई क्या कहते हैं, कोई हायरार्की नहीं होती कि वन बाय वन इसको यूज किया जाए। ठीक है, इसको कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा इज ऑफ्टन कलेक्टेड थ्रू मेथड्स सच एज इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन और ओपन एंडेड सर्वे क्वेश्चंस। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है बेसिकली हमारा थ्योरी फॉर्मेट में होता है, या फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम यूज करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व टेक्निक्स लाइक थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस और नैरेटिव एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पैटर्न, थीम और रिलेशनशिप विद इन द डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा का एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि लाइक मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, इसमें ये जो पूरा इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, या प्राइमरी डेटा क्या होता है, या सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो ये एक क्वालिटेटिव डेटा का एग्जांपल हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के थ्रू, के क्वालिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा की जब हम बात करते हैं तो बात आ जाती है क्वांटिटी की, लाइक नंबर्स और फिगर्स का इसमें यूज करते हैं हम, और इससे हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। इसको कलेक्ट करने के लिए बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट का यूज करते हैं और सर्वे का यूज करते हैं। इसमें हम नंबर्स, फैक्ट एंड फिगर्स का यूज करते हैं अपने डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। क्वांटिटेटिव डेटा अलाउ रिसर्चर टू मेजर, क्वांटिफाई एंड एनालाइज वेरिएबल, रिलेशनशिप एंड पैटर्न ऑब्जेक्टिवली। इस जो डेटा है उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं या प्रेडिक्शंस बनाते हैं उसके थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि इसमें हम मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिस्टिक्स के टूल्स, रिग्रेशंस वगैरह का भी यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मिलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।